तो बच्चों, आज का जबरदस्त टॉपिक, हेडिंग डाल दो पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल सेल्स। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% चांस इसके बोर्ड में आने के। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल सेल्स। सबसे पहले मैं आपको दो सेल दे रहा हूं, ये रहा फर्स्ट सेल, ये रहा सेकंड सेल। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे दोनों सेल? दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आप एक पॉइंट से जोड़ दो। ये देखिए, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़ दो और दोनों के निगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे पॉइंट से जोड़ दो। ये देखिए, इसे कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स। पॉजिटिव एक जगह आगे और निगेटिव एक जगह आगे। तो ये दोनों सेल इस टाइम मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। इसका ईएमएफ है E1। ईएमएफ मतलब होता है सेल का मैक्सिमम वोल्टेज, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R1। और इस वाले सेल का ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। ये रहे दो नॉन आइडेंटिकल सेल। इस वाले सेल से I1 करंट चला, इस वाले सेल से I2 करंट। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। ये देखिए, इधर से I1 चला, इधर से I2 चला, इधर मिलकर टोटल करंट ऑब्वियसली I हो जाएगा। ठीक है, इधर से I1 चला, इधर से I2 चला, टोटल करंट मिलकर कितना हो गया? I। हमें पता I किसके को होगा? I1 प्लस I2। तो ये पैरेलल में इस टाइम दोनों सेल कनेक्ट है। अच्छा, पैरेलल में एक और खासियत होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों सेल के अक्रॉस सेम रहेगा। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं, सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज। तो यहां दोनों सेल पैरेलल में है, इसलिए वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम रहेगी। ये देखिए, इसके अक्रॉस भी V और इसके अक्रॉस भी V। अब जरा ध्यान से समझिए, क्या जबरदस्त डेरिवेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल फर्स्ट की। सेल फर्स्ट के लिए सेल का वही फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है सेल का फॉर्मूला? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सेल वन के अक्रॉस? V। कितना ईएमएफ है सेल वन में? E1। करंट कितना है सेल वन में? I1। और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? R1। ये देखिए, पहले सेल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस V है, ईएमएफ E1 है, करंट I1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1। बहुत जबरदस्त। ठीक है, एक काम करिए, I1 R1 इधर ले जाइए लेफ्ट में और V उधर ले जाओ। तो I1 यहां से जो आ जाएगा, ये आ जाएगा, I1 आ जाएगा E1 माइनस V। तो I1 आ गया E1 माइनस V अपॉन R1। अच्छा, अब यही सेम फॉर्मूला जो आपने सेल वन के लिए लगाया था, अब सेल टू के लिए लगाओ। क्या फॉर्मूला लगाया था? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस सेल टू के अक्रॉस भी V है, ईएमएफ है E2, करंट है I2 और इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। I2 R2 इधर ले आओ, V उधर ले जाओ। तो ये आप देखिए I2 कितना आ जाएगा। लो जी, दोनों सेल का करंट आ गया। पहले सेल का करंट बताओ कितना आ गया? E1 माइनस V अपॉन R1। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम के बाद आपको यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद यहां से कैलकुलेशन आपने स्टार्ट करी। पहले सेल के लिए फॉर्मूला लगाया तो वहां से I1 आ गया, दूसरे सेल के लिए यही फॉर्मूला लगाया तो वहां से I2 आ गया। ठीक है, नाउ जो टोटल करंट होगा, आपको पता है टोटल करंट होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट दोनों का मिलके हो गया था I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू पहले ही निकाल ली गई है। कितनी है I1 की वैल्यू?
E1 माइनस वी अपॉन R1, I2 की वैल्यू E2 माइनस वी अपॉन R2। बहुत अच्छे। अब इस R1 को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकता हूं। बताओ बच्चों, R1 को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, बोलो कोई दिक्कत? ऐसे ही R2 को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, ये देखिए, ठीक है। I इज इक्वल टू, ये वाला स्टेप समझना। तो R1 को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, R2 को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। अब एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड टर्म एक साथ लिख लो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। फर्स्ट और थर्ड टर्म एक साथ लिख लो, और सेकंड और फोर्थ टर्म में माइनस वी कॉमन ले लो। फर्स्ट और थर्ड टर्म आपने एक साथ लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड और फोर्थ टर्म में माइनस वी कॉमन ले लो। जब आप माइनस वी कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2। यहां तक नोट कर लो। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये आ गया I इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2, और माइनस वी 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये देखिए, ये भी सही है। I इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, R1 R2। तो R2 इधर चला जाएगा और R1 इधर। यहां पे भी दोनों का एलसीएम ले लो, R1 R2, R2 प्लस R1। V वाली टर्म इधर ले आओ, V वाली टर्म इधर ले आओ। ये I वाली टर्म उधर ले जाओ। कैलकुलेशन देखते हैं ना, ये देखिए, V वाली टर्म इधर ले गए, I उधर ले जाओ, I उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। बहुत ध्यान से सुननी है सभी कैलकुलेशन। तो मैंने क्या करा था, एक बार दोबारा देख लो। दोनों सेल पैरेलल में लगाए थे, पॉजिटिव एक जगह, निगेटिव एक जगह। पहले सेल के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू E माइनस आई आर। डायग्राम यहां बनाया, डायग्राम के बाद कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट हुई है, इस तरीके से, ठीक है। पहले सेल के लिए फॉर्मूला लगाया, V तो V रहा, EMF E1, करंट I1 रहा, और R1 ये इधर चला गया, इधर, तो I1 ये आ गया। फिर दूसरे सेल के लिए ये फॉर्मूला लगाया, और I2 ये आ गया। टोटल करंट हो गया I1 प्लस I2। I1 की जगह रख दिया, I2 की जगह ये। R1 इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, R2 इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। पहली और तीसरी टर्म एक साथ लिख ली, दूसरी और चौथी टर्म में माइनस वी कॉमन ले लिया। ये V वाला इधर आ गया, टर्म I वाला उधर चला गया, ठीक है। यहां पहुंच गए हम लोग। अब लेफ्ट में तो ऐसे ही रहेगा, राइट में कंबाइन एलसीएम ले लो, R1 R2, ठीक है। तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट, देखो, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट। अब R2 प्लस R1 उधर चला गया अपॉन में, ये देखिए, R2 प्लस R1 इधर ले आओ अपॉन में, सोल्व करते आना बस, जैसे मैं बता रहा हूं। उसके बाद R2 प्लस R1 को इस पोर्शन के नीचे अलग लिखो और इसके नीचे अलग है, मतलब ऐसे। R2 प्लस R1 को इसके नीचे अलग लिख लिया, और R2 प्लस R1 को इसके नीचे अलग। ये देखिए, ये आपके पास आ गई है इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने अभी तक इक्वेशन तो किसी को लिया नहीं था, ठीक है। हमने पहले I1 निकाला, फिर I2 निकाला, दोनों को प्लस कर दिया। देखो I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू रही, I2 की वैल्यू रही। R1 को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, फिर पहली और तीसरी टर्म एक साथ, दूसरी और चौथी टर्म एक साथ। इसमें माइनस वी कॉमन आ गया, V वाला इधर आ गया, I उधर चला गया। उसके बाद राइट में हमने कंबाइन एलसीएम ले लिया। ये देखिए, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत जबरदस्त डेरिवेशन यहां तक, इक्वेशन फर्स्ट तक। कोई दिक्कत हो बताना। अब क्या करो, अब ये मान लो उन दोनों सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, लेट, इक्वेशन फर्स्ट के बाद आप लोग नेक्स्ट टाइम में लिखेगा, मैं यहां लिख रहा हूं, लेट इक्विवेलेंट ईएमएफ
ऑफ बोथ द सेल्स इज ई सफिक्स में ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस इज आर आर सफिक्स में ई क्यू। अब क्या करो, दोनों सेल की जगह एक सिंगल सेल लगा दो जिसका ईएमएफ है ई क्यू और इंटरनल रेसिस्टेंस है आर ई क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस वी है और टोटल करंट आई है। वो दोनों मिलकर आई करंट दे रहे थे या अकेला ही आई करंट दे देगा, क्योंकि ये उन दोनों का इक्विवेलेंट सेल है। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखने के बाद आप नेक्स्ट टाइम में यहां से लिखेंगे, ठीक है। दोनों सेल की जगह एक सेल लगा देंगे जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है ई क्यू और इंटरनल रेसिस्टेंस है आर ई क्यू। वो दोनों मिलकर आई करंट दे रहे थे या अकेला ही आई करंट दे देगा। और अब इस सेल के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। जब आप उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे V तो V रहेगा, पर E की जगह आ रहेगा ई क्यू। वेरी गुड। करंट आई रहेगा क्योंकि वो दोनों मिलकर आई दे रहे थे, अकेला ही आई दे रहा है। और इंटरनल रेसिस्टेंस की जगह आ रहेगा आर ई क्यू। ये देखिए कौन सी इक्वेशन, सेकंड। दो इक्वेशंस आपके सामने आ गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने जा रहे हैं हम। नाउ कंपेयरिंग, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा। फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे, आप देखो V की जगह तो V आ रहा है, V की जगह तो V आ ही रहा है, ये देखिए। और ई क्यू की जगह ये आ रहा है पूरा, ये देखो। तो बताओ कंपेयर करके ई क्यू किसके को ला देगा, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R2 प्लस R1। और ये बन गया इक्विवेलेंट ईएमएफ का जबरदस्त फॉर्मूला। कंपेयर करके देखो, आफ्टर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहां लिख रहा हूं, बताओ कंपेयर करके क्या रिजल्ट मिलेगा, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ई क्यू इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R2 प्लस R1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये देखिए जबरदस्त फॉर्मूला। बताओ कंपेयर करके क्या मिला हमें फर्स्ट और सेकंड को, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R2 प्लस R1। तो आज के बाद अगर दो नॉन आइडेंटिकल सेल पैरेलल में जुड़े और आपसे कोई पूछे उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तो आप बताएंगे E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R2 प्लस R1। सुपर इंपॉर्टेंट। और तो और ये देखो R इक्विवेलेंट कंपेयर करके देखो, ये देखो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा कंपेयर करके। R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1R2 अपॉन R2 प्लस R1। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो जब दो नॉन आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट होते हैं और उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R2 प्लस R1। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R1R2 अपॉन R2 प्लस R1। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आया है इक्विवेलेंट ईएमएफ का, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप एक दूसरी फॉर्म में भी याद करोगे, क्योंकि अगर दो से ज्यादा सेल जुड़े किसी न्यूमेरिकल में, तो ये फॉर्मूला आप ऐसे नहीं लगा पाओगे इस फॉर्म में। ठीक है, मान लो कि अभी तो मैंने दो सेल के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो डेरिवेशन है वो दो सेल के लिए है, पर न्यूमेरिकल में तो ऐसा भी हो सकता है तीन सेल जुड़ जाए नॉन आइडेंटिकल पैरेलल में। तब आप ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, लगा ही नहीं सकते। तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से भी याद करोगे, तो डेरिवेशन तो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नोट करके आप लिख लो। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ के फॉर्मूले को। ठीक है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इससे तुम्हें पता क्या फायदा होगा। अब ये फॉर्मूला तुम 3 सेल के लिए लगाओ, 4 सेल के लगाओ। 3 सेल के लिए लगाना तो यहां आ जाएगा प्लस E3 अपॉन R3 और नीचे आ जाएगा प्लस 1 अपॉन R3। 4 सेल के लिए लगाना तो प्लस आ जाएगा E4 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R4। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन था ये, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, और यहां तक डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये नोट करके तुम्हें लिखवा दिया कि इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। इससे ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए काफी ब्रॉड हो गया, कई सेल पे लग सकता है। ठीक है बच्चों।